आज एक फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हम ज़्यादातर एसबीआई के बारे में ही बताते रहते हैं, क्योंकि अगर 100 आदमी को कहीं अगर खड़ा कर दिया जाए और उससे पूछा जाए तो 90% ये लोग बताएंगे कि हमारा जो अकाउंट है एसबीआई में ही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एसबीआई पे भरोसा करते हैं, सरकारी बैंक है, उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। ये बैंक जो है कभी भागने वाला नहीं है, क्योंकि आप जहाँ जाइएगा वहाँ स्टेट बैंक का शाखा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि एसबीआई पर भरोसा करते हैं। अब एसबीआई में जो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादातर लोग एसबीआई पे भी करते हैं, एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं। तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि कितना रिटर्न्स देने वाला है, और मात्र आपको एक बार में 30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा तो 2 करोड़ रुपया आपको ये बना करके देगा। ये ऐसा प्लान है। अब ये कितने दिन में 2 करोड़ जमा कर देगा, कितने दिन तक 30,000 रुपया हमको होल्ड करके रखना होगा, ये सारी नॉलेज आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्लान के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले इसका एनएवी रेट जो चल रहा है 451 रुपये 76 पैसा चल रहा है। अब ये एनएवी क्या होता है? एनएवी जो यहाँ पे लिख रहा है, जो 19 नवंबर 2024 का ये एनएवी रेट है 451 रुपये 76 पैसा। तो किसी भी फंड के यूनिट प्राइस को हम एनएवी कहते हैं। यानी एक ये जो फंड है इसका एक यूनिट प्राइस को हम एनएवी कहते हैं, जिसका प्राइस है 451 रुपये 76 पैसा। रेटिंग का बात किया जाए तो यहाँ पे 5 रेटिंग मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। 5 रेटिंग। एसआईपी मिनिमम जो एसआईपी अमाउंट रहने वाला है 500 रुपया रहने वाला है। यानी मिनिमम 500 रुपया से आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। फंड साइज का बात कर लिया जाए तो 28,732 करोड़ इसका फंड साइज है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब 28,000 एसबीआई का बहुत सारा प्लान है, लेकिन 28,732 करोड़ बहुत कम ही प्लान है जिसका इतना फंड साइज हो। अब फंड साइज किसे कहते हैं? जैसे कि जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर दिए, आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टोटल जो पैसा होता है इकट्ठा होता है, यानी टोटल पैसा ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसको फंड साइज बोला जाता है। तो ये फंड साइज हो गया। रिटर्न्स ऑफ रेटिंग का बात किया जाए तो यहाँ पे मंथली एसआईपी और वन टाइम, जैसे कि वन टाइम लमसम को ही वन टाइम कहते हैं। यहाँ पे लमसम कराइए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए, इसको आप लमसम ही बोल सकते हैं। और यहाँ पे एसआईपी जो दिया है मंथली एसआईपी, जो कि आप 5,000 रुपया यहाँ पे दिया है। लेकिन आप लोग को बता दूं कि ये कैलकुलेट करने के लिए दिया है कि मान लीजिएगा अगर 5,000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी में, एक साल के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट देगा, कितना रिटर्न्स होगा, 3 साल में 53%, 5 साल में 70% इसका इंटरेस्ट रेट दे सकता है। ये कैलकुलेट करने के लिए दिया है। पिछला जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए आगे का प्लान बना करके इसे कैलकुलेट करने के लिए देता है। होल्डिंग का बात कर लिया जाए तो होल्डिंग में 58 कंपनियां हैं, जो कि ये जो हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी हम लमसम में जो पैसा हम 30,000 रुपये जो हम बता रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो पैसा हम इसमें डालेंगे तो वो पैसा यही जो कंपनियां हैं 58 कंपनियां, जिसमें हमारा पैसा लगाया जाएगा और उससे जितना इंटरेस्ट रेट बनेगा हमको दिया जाएगा। टॉप 10 होल्डिंग कंपनियां हैं, जो कि आप टाटा मोटर्स को देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के, आईटीसी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 2.76% का है, टाटा स्टील। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब रिटर्न्स ऑफ रैंकिंग का बात किया जाए तो एक साल में 40.3% का ये फंड रिटर्न्स दिया है, और 3 साल में 23%, 5 साल में 24.7%, और ऑल टाइम का बात किया जाए शुरू से अभी तक का, जो कि 17.2% का
इसमें इंटरेस्ट रेट दिया है। एक्सपेंस ऑफ रेशियो, एग्जीक्यूट लोड एंड टैक्स। इसमें एक्सपेंस ऑफ रेशियो क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि जो हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो मैनेज का चार्ज लगता है, जो हम पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसआईपी के जरिए किए चाहे लमसम के जरिए किए, तो जो पैसा इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो चार्ज लगता है वो 0.93% लगता है। जैसे कि हम पैसा म्यूचुअल फंड्स वालों को दे दिए तो जो इसके मैनेजर होते हैं जो मैनेज करते हैं वो हमसे कितना लेते हैं 0.93%, जो कि कम है। और एग्जिट अपलोड सबसे बेहतरीन ये बात है कि एग्जिट अपलोड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एग्जिट अपलोड क्या होता है कि हम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए, एसआईपी कर दिए या लमसम कर दिए या 10 साल के लिए कर दिए, बीच में हम एसआईपी करते गए लमसम करते गए तो बीच में हमको पैसे की ज़रूरत पड़े, 4 साल इन्वेस्टमेंट किए और 6 साल के किए हैं और 4 साल के बाद हमको उस पैसा का जरूरत पड़ गया। उस पैसा को जब निकालेंगे तो अदर जो प्लान है, अदर जो फंड है उसमें चार्ज लगता है, कुछ चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक भी रुपया नहीं लगने वाला है एग्जिट लोड। और जैसे कि बताए हैं कि जो हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको एक मैनेजर, फंड मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर होते हैं, जो कि यहाँ पे इसका मैनेजमेंट जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है दिनेश बालचंद्र। जो कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे पैसा को संभालते हैं। अब ये सब छोड़ते हैं और चलते हैं हम कहाँ पे, एसआईपी कैलकुलेटर पे, और आप लोग को दिखाते हैं कि 30,000 रुपया जो पैसा है उसको हम इन्वेस्टमेंट करके 2 करोड़ में कितने दिन में हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में चले जाते हैं और यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर हम सर्च करते हैं। तो चले आए हैं हम एसआईपी कैलकुलेटर पे और यहाँ पे एसआईपी पे था तो हम लमसम पे कर देंगे। लमसम पे करने के बाद से यहाँ पे हम चढ़ा देंगे 30,000 रुपया। 30,000 रुपया हमको इन्वेस्टमेंट करना है और 2 करोड़ बनाना है। तो आप लोग को बता दूं जो इंटरेस्ट रेट, सबसे ज़रूरी ये बात है कि कितना इंटरेस्ट रेट हमको मिलेगा ताकि 2 करोड़ रुपया हमारे पास बन जाएगा। तो इसके बारे में हम आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो प्लान है पिछले ऑल टाइम के लिए 17% और पिछले 5 साल के लिए ये 23% का इंटरेस्ट रेट दिया है। तो पिछले 5 साल के लिए अगर 23% के इंटरेस्ट रेट लेकर के चलते हैं आप लोग को दिखाए हैं कि पिछले 5 साल में इसका जो इंटरेस्ट रेट मिला है हमको 23% मिला है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 23% लेकर के चलते हैं और इस पे देखते हैं कि कितने साल में कितना पैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड जो है हम 10 साल रखते हैं तो टोटल मेरे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कितना, तो 30,000 रुपया है जो कि लमसम में डाले हैं। और यहाँ पे 10 साल में मेरा हो जाएगा 2,37,778 रुपया। ये 10 साल का रिकॉर्ड है। अब चलिए चलते हैं हम सीधे 20 साल पे चलते हैं और 20 साल में देखते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा कितना था, तो 30,000 रुपया जो कि हम लमसम में डाले हैं। इसमें इंटरेस्ट जो रिटर्न्स मिलने वाला है, यानी जो हमको ब्याज मिलने वाला है 18,54,619 रुपया और टोटल वैल्यू हो जाएगा इसका 18,84,619 रुपया। अब इसको टाइम पीरियड जैसे ही ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे ना उतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रेट बनते जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि हमको ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड 20 से 30 साल कर देते हैं। अब 30 साल में यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे पास कितना था, तो 30,000 रुपया था और टोटल वैल्यू जो है 1,49,00,000, यानी ब्याज हमको मिला है 1,49,07,386 रुपया। यहाँ पे हमको रिटर्न्स मिला है और टोटल वैल्यू इतना मिला है। थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दिए हैं, 30 से 32 साल मात्र किए हैं, 2 साल ही बढ़ाए हैं इसमें। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि मात्र 30 साल था 1,80,00,000 मिल रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ 2 साल हम बढ़ा दिए हैं तो 2,25,98,771 रुपया टोटल वैल्यू हो जा रहा है।
तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट जो मिलता है ना, कंपाउंडिंग मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 रुपया अभी के पीरियड में है, कल के डेट में 10 रुपया हो गया, तो 10×5 = 15 रुपया का इंटरेस्ट रेट जोड़ करके हमको देगा। इस प्रकार से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट इसमें जोड़ करके हमको म्यूचुअल फंड्स में मिलता है। तो यहाँ पे मात्र 32 साल अगर टोटल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी एक बार में 30,000 रुपया हम डाल के उसमें हम सब कर देते हैं और छोड़ देते हैं। अगर 32 साल तक इसको होल्ड कर देते हैं, यानी उसमें रहने देते हैं, तो 32 साल तक यहाँ पे 2,25,98,771 रुपया इसका वैल्यू हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। म्यूचुअल फंड्स का जो कंपाउंडिंग होता है, स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का जो कंपाउंडिंग होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे करके जाता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।